दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण धारावाहिक की माता सीता आज कैसा जीवन जी रही हैं, या फिर रामायण धारावाहिक में काम करने वाले वो किरदार आज कैसा जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, 90 के दशक का भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण तो लगभग भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने जरूर देखा होगा। इसके अलावा विदेशों में भी बहुत सी जगहों पर इस धारावाहिक को कई भाषाओं में डब करके दिखाया गया है। दोस्तों, इस धारावाहिक को लोगों ने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पसंद किया और आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि आखिर इस धारावाहिक में काम करने वाले वे सभी किरदार कहाँ चले गए और फिर वो फिर से दोबारा किसी धारावाहिक या फिल्मों में नजर क्यों नहीं आए? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि आखिर आज रामायण की माता सीता कैसी हालत में है और कैसा जीवन बिता रही हैं? दोस्तों, आज हम आपको इसी पर एक खास वीडियो दिखाने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। मगर दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम तथा माता सीता को दिल से मानते हैं तो वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि आखिर क्या कर रहे हैं वो रामायण के किरदार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अरुण गोविल की। दोस्तों, भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत 1977 में की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम पहेली था। अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम बेताल धारावाहिक में मुख्य किरदार विक्रम का रोल अदा किया था। विक्रम बेताल धारावाहिक में काम करने वाले तकरीबन सभी किरदारों ने रामायण धारावाहिक में काम किया था, मगर उन सभी को असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिली। उस समय अरुण गोविल को लोग भगवान ही मान लिया करते थे। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिक जैसे कि लव कुश, जो रामायण धारावाहिक का ही अगला भाग था, उसमें भी काम किया था। इसके बाद भी अरुण गोविल ने कई और जगह भी अभिनय किया, मगर उनको जो पॉपुलैरिटी रामायण धारावाहिक से मिली वो उन्हें कहीं भी और नहीं मिल सकी। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण के खलनायक रावण के बारे में कि वो आज कहाँ है। रावण का किरदार निभाया था दोस्तों अरविंद त्रिवेदी जी ने। अरविंद त्रिवेदी का फेस इस कैरेक्टर के लिए पूरा स्टीक बैठा था। हालांकि इस धारावाहिक के डायरेक्टर रामानंद सागर रावण के किरदार के लिए जैसा चेहरा चाहते थे, उन्हें वैसा चेहरा ढूंढने में काफी समय लग गया, लेकिन अरविंद त्रिवेदी के चेहरे तथा उनकी जबरदस्त आवाज ने उनकी ये तलाश पूरी की और उनका चेहरा इस किरदार पर बिल्कुल स्टीक बैठ गया। अरविंद त्रिवेदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इतनी फिल्में करने के बावजूद भी उन्हें असली पहचान मिली तो रामायण धारावाहिक से। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण एक और किरदार भी है। बाहुबली फिल्म में काम करने वाले रामा कृष्णन ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ में कई हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें पूरी उम्र वे पहचान नहीं मिली जो पहचान उन्हें बाहुबली फिल्म में शिवगामी का किरदार निभाकर मिली। उसी प्रकार रामायण के रावण को भी सारी दुनिया रावण के रूप में ही जानती है। यहाँ तक कि लोग अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को रियल लाइफ में रावण के बच्चे तथा उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लग गए। दोस्तों, एक्टिंग के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। वो ईयर 1991 में गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान राम और माता सीता के चहेते भगवान हनुमान की। दोस्तों, भगवान हनुमान का रोल निभाया था उस वक्त के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर दारा सिंह ने। उन्होंने सिर्फ टेलीविजन के इस धारावाहिक में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी की ताकत का लोहा मनवाया था। वे काफी लंबे और तगड़े थे, जिसकी वजह से उनको ये रोल मिला था और ये रोल उन पर काफी फिट भी बैठता था। दारा सिंह पहले भी कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा वे तमिल, तेलुगु और मलयाली भाषा में कई फिल्मों में काम कर चुके थे। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन भी रह चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े चैंपियंस भी टिक नहीं पाते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कुश्तियां लड़ी थी। 1983 में दारा सिंह ने कुश्ती छोड़ दी। दारा सिंह ने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा फिल्में की थी। 1954 में उन्हें रुस्तमे हिंद तथा 1966 में उन्हें रुस्तमे पंजाब के अवार्ड से नवाजा गया था। 2003 से लेकर 2009 तक दारा सिंह राज्यसभा के संसद भी रहे। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं इस धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार से।
दोस्तों इस धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी जी ने। इस धारावाहिक में सुनील लहरी को ये किरदार कुछ अनोखे तरीके से मिला था। इससे पहले इस धारावाहिक में लक्ष्मण के किरदार के लिए जिसे साइन किया गया था उसने ये धारावाहिक पहले ही छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि ये धारावाहिक हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर एक अनोखी छाप छोड़ेगा। सुनील लहरी इस किरदार के लिए काफ़ी परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया था कि रियल लाइफ में भी लोग इन्हें लक्ष्मण ही बोला करते थे। मगर सुनील की रियल लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने इस धारावाहिक के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और कभी दोबारा नजर नहीं आए। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे रामायण धारावाहिक की माँ सीता के बारे में, जिनका नाम है दोस्तों दीपिका चिखलिया। दोस्तों आप शायद ही इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिसमें से चीख और रात के अंधेरे मुख्य फिल्में थी। रामायण से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें से विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थी। दीपिका चिखलिया की अगर आप आज के लुक देखेंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वाकई में ही ये काफी बदल चुकी हैं। मगर दोस्तों इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला दिया था। दीपिका चिखलिया को भी इसी धारावाहिक से खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोगों की रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर बुलाते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि चाहे उस समय उम्र में वह काफ़ी छोटी थी, मगर लोग इनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन तक लगा लिया करते थे। उस समय लोग बहुत ही भोले थे, वो कलाकारों में ही भगवान का रूप देखते थे। 1951 में दीपिका ने वडोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वे वहां की एमपी बन गई। मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई, तो उन्होंने कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिनकी बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। दीपिका चिखलिया की 2 बेटियां हैं। दीपिका चिखलिया को अभिनय में कुछ ज्यादा तरक्की तो नहीं मिली, मगर आज वो एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको रामायण धारावाहिक के किरदारों की आज की जिंदगी? उम्मीद है आपने भी रामायण धारावाहिक बड़ी ही श्रद्धा से देखा होगा और आप श्री राम और माता सीता से यही कामना कर रहे होंगे कि जल्द ही दुनिया आज की भयानक स्थिति से निकलकर सब कुछ पहले जैसा कुशल मंगल हो जाए। इसी कामना के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय माता सीता की। दोस्तों भगवान राम और माता सीता के लिए एक लाइक तो जरूर करें और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।